हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एक लीगल वैकेंसी की। बहुत बड़ी बिग अपडेट है ये हमारे लिए कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक वैकेंसी आ चुकी है आपकी। उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है जल्द ही। तो वो वैकेंसी है आपकी JLO की। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल्स से पूरा जानेंगे। वैकेंसी कितनी है, आपको कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको कैसे मिल सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस में आपके नोट्स देखेंगे कि कैसे आपको मैनेज करने हैं, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। जितनी भी JLO की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम JLO के बारे में बात करते हैं कि JLO है क्या। देखिए, जो एग्ज़ाम है JLO का, ये इसको कंडक्ट कराता है RPSC राजस्थान का। जितने भी जो RPSC के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जो RPSC ही कंडक्ट करवाता है। हमारा RGS भी RPSC ही कंडक्ट करवाता है। देखिए, JLO का फुल फॉर्म है जूनियर लीगल ऑफिसर। जूनियर लीगल ऑफिसर एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलती है। जूनियर लीगल ऑफिसर है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं JLO। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, ये अगर हमारी जॉब लगती है तो हर डिपार्टमेंट में एक JLO अपना होता है। तो RPSC जब ये कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम, तो वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में दे सकती है। अभी हम बात करते हैं पोस्ट की, एग्ज़ाम बेस की। तो देखिए, जो एग्ज़ाम पोस्ट है JLO की वो 140 है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर 140 बहुत सीट हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले हमेशा कम ही आती हैं। कभी 140 अभी आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। अब देखिए, जो एग्ज़ाम बेस होगा वो ओनली आपका ऑब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम होगा। और जो प्रोसेस रहेगी, आपको क्या पढ़ना है। बहुत टेंशन हो जाती है कि हम तो सिर्फ हमारा जुडिशरी टारगेट करके बैठे थे, तो ये JLO हमें क्यों देना एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें ठीक है, हम मानते हैं। देखिए, पर क्या होता है कि जो आप RJS और भी अदर स्टेट्स के लिए जितने भी आप एग्ज़ाम्स के लिए, लीगल एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, तो वही सब JLO में पढ़ना है। देखिए, सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी नौकरी ही होती है। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो अप्लाई होना, तो आप सभी इसका फॉर्म फिल करें। आपको जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही करते आ रहे हैं JLO के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही में जिनके हिंदी मीडियम से जिन्होंने LLB किया, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि इसमें हिंदी ग्रामर भी है। और हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए अच्छी वैकेंसी मानी जाती है JLO। तो देखिए, सेम जुडिशरी एग्ज़ाम जैसे ही सिलेबस है आपके, जितने भी मेजर लॉ होती हैं आपकी जो जुडिशरी में पढ़ते हैं आप, वही सेम सिलेबस है आपका। अभी हम बात कर लेते कि एलिजिबिलिटी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्या है LLB कर रहे हैं, उनको भी होता है कि हम भी एक बार एग्ज़ाम देखें। तो देखिए, जब अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर सेमेस्टर में हैं आप, तो आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। तो देखिए, एलिजिबिलिटी चाहिए होती है आपको बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको सिर्फ ओनली एक लॉ की डिग्री चाहिए होती है, ना ही इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता, ना आपके एडवोकेसी का कुछ मांगा जाता। ओनली आपकी LLB कंप्लीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी एज की बात करें, तो एज मिनिमम है 21 ईयर, और जो आपका मैक्सिमम है वो 40 ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो आपकी जो एज है वो 21 साल से 40 साल तक के बीच के बच्चों का रखा गया है। तो 21 साल का है जो, वो भी भर सकता है फॉर्म, और जो 40 साल का है वो भी भर सकता है। अगर एज रिलैक्सेशन है तो वो सेम आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपका जो कास्ट की तरफ से, वुमेन की तरफ से जितना भी आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो सारा नोटिफिकेशन से बनाएगा। पर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो यही रहता है। अभी हम देखते हैं कि जो JLO का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। देखिए, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। रिटन एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। ठीक है, और जो आपके सिलेबस रहेगा वो भी बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लास्ट तक बने रह रहे हैं।
तो आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही में हम बात करें कि जैसे आप जुडिशरी में एक एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब प्री होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड जब रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू यहीं सेम वही प्रोसेस रहेगी। इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे, और एक थर्ड होगा वाइवा वॉइस होगा, जो आप LLB में भी देते हैं, LLM करते हैं, वो भी स्टूडेंट्स देते हैं। तो आपको वाइवा वॉइस की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी होती है इस टाइम तक, तो आपका वो भी होगा। और साथ ही में अगर हम जुडिशरी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमें यहाँ JLO में अगर हमारा मान लीजिए प्री क्लियर होने के बाद जैसे ही हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ से आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, तो हम जुडिशरी भी क्रैक कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्लासेस की। देखिए, जो लॉ स्टडी पॉइंट है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर कोई देख रहा है स्टूडेंट्स, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी आप फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप हैं। LLB जो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल LLB कर रहे हैं उनके लिए अलग से ग्रुप है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है। और जो आप जुडिशरी, JLO, APO या फिर कोई भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हम अब आपको बता देते हैं कि जो हम क्लासेस देंगे आपको, डेली नोट्स देंगे, तो उसका आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी आपसे, फ्री में है आपका। आपकी डेली क्लासेस होंगी, डेली 7 PM होंगी। और साथ ही में अगर आपके कोई डाउट्स हैं कि आपको बहुत कुछ टॉपिक्स में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मुझसे पर्सनल भी डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई टॉपिक है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और जो आपका संडे को आपका जो व्हाट्सएप जो आपका कॉलिंग है वो भी ऑन रहता है, तो आप वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस सेम एज जुडिशरी रहेगा आपका। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आप जुडिशरी में भी पढ़ते हैं और अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देते हैं, या फिर कोई जनरल भी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी में पूछा जाता है। साथ ही अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करें तो एविडेंस, CRPC, CPC, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशन, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ये सारे सब्जेक्ट आप जुडिशरी में भी पढ़ते हैं, तो आप यहाँ भी जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो वो आप एक अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो ये आपका जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है और ईजी है। जुडिशरी के साथ साथ आप JLO की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अगर और अदर डिटेल्स चाहिए आपको JLO की एग्ज़ाम से लेके, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बुक की बात करें तो बुक आपको पहले भी मैंने सारे जो इतने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की बुक एक वीडियो बनाई थी कि आपके जितने भी लॉ होते हैं उनकी जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं कि आपको जो जुडिशरी हो या फिर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बताई थी। तो आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।